Audio Jungle. Audio Jungle. अब समाचार हेडलाइन सुनिए। गुमगरा कला में आयोजित दशहरा एवं कर्मा में मादर के ताल पर थिरके प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव। अब समाचार बुलेटिन परमान रजवाड़े के साथ विस्तार से सुनिए। लखनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत गुमगरा कला में दशहरा कर्म का आयोजन 14 अक्टूबर को शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में विक्रमादित्य सिंहदेव जी, विधायक प्रतिनिधि प्रदेश कार्य समिति सदस्य जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंहदेव जी, जनपद सदस्य श्रीमती राम कुमारी पैकरा जी, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लखनपुर कृपा शंकर गुप्ता जी, जिला पंचायत सरगुजा मंत्री प्रतिनिधि रणविजय सिंह जी, युवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह देव जी, दिनेश बारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रमेश जायसवाल प्रतिपक्ष नगर पंचायत लखनपुर, शराफत अली एल्डरमैन, शैलेंद्र गुप्ता मंडी सदस्य, मोहम्मद इरशाद नगर पंचायत, विधायक प्रतिनिधि पार्षद अमित बारी, अशफाक खान पार्षद, मीडिया सेल मकसूद हुसैन, धर्मेंद्र झारिया सरपंच, विजय कुमार सुखसाय सरपंच कोरजा, सरपंच प्रतिनिधि सूरज बली के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। वही कार्यक्रम सरपंच लोकनाथ के अध्यक्षता में संपन्न हुई। तत्पश्चात अतिथि स्वागत पुष्प गुच्छ मल्यार्पण से किया गया। इस दौरान विक्रमादित्य सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा अंचल में आदिकाल से चलती आ रही है नृत्य के बनाए रखने के लिए हमेशा लगातार प्रयास करना चाहिए। वह इस दौरान सभी को शुभकामनाएं भी दी। इस जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंहदेव ने कहा कि क्षेत्रवासियों के द्वारा इस प्रकार भव्य रूप से कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो सराहनीय है। वही इस दौरान मंत्री प्रतिनिधि रणविजय सिंह ने कहा कि जिस समय इस गांव में कर्मा की शुरुआत हुई उस समय काफ़ी कम संख्या में लोग आया करते थे, लेकिन इस क्षेत्र में कर्मा की लोकप्रियता को देखते हुए लगातार इस संख्या में वृद्धि हो रही है, जो काफ़ी सराहनीय है। ऐसा लगातार आप लोग अपने अंचल के लोकप्रिय नृत्य कर्मा का आयोजन करते रहे। वही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि आदिकाल से संसार में अपने पुरखों की शक्तियों का स्थान सबसे ऊंचा रहा है, जो समस्त जीवन जगत के कल्याण एवं उत्थान के लिए अनेकों कार्य सत्य मार्ग पर चलकर हम ग्रामीण जन आदिवासियों का पूजा उपासना करते हैं। इन हम सब लोग परंपरा के अनुसार कर्मा, कठोरी, नवाखाई, देव उठन, छेरता इत्यादि तीज त्योहार पारंपरिक रूढ़ी तथा प्रथा के रूप में पारंपरिक वेशभूषा के साथ मनाते आ रहे हैं। इस परंपरा को बनाए रखने हेतु प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ दसाई कर्मा का आयोजन गुमगरा कला में किया गया, जो अति सराहनीय है। क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा की गई कार्यों की जानकारी दिए जाने पर कहा कि कैसे कैसे धीरे धीरे क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं या मुझे पता ही नहीं चलता। मैं लगातार लोगों की समस्याओं के समाधान करने में लगा रहता हूँ। क्षेत्रवासियों के द्वारा कुछ आवेदन भी आए हैं, उनका निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। वही इस दौरान कुछ कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा भी की गया तथा कार्यक्रम का संचालन रमेश साहू, ज्ञान प्रसाद यादव, कपूर चंद्र साहू के द्वारा किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से उत्कर्ष पांडे, ब्लॉक युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र पैकरा, विधायक प्रतिनिधि नंदलाल, महासचिव गुंजन सारथी अचंभित तथा नायब तहसीलदार आई.सी. यादव, जनपद सीओ वेद प्रकाश पांडे, पत्रकार परमान रजवाड़े, उद्यान अधीक्षक उमेश पैकरा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वही इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कर्मा नृत्य समिति के अध्यक्ष जगदीश पैकरा, ग्राम पंचायत गुमगरा कला सरपंच लोकनाथ उर्ने, कर्मा नृत्य के उपाध्यक्ष सपना नाथ सिंह पैकरा, कर्मा नृत्य कला को सचिव रमेश साहू, सचिव ज्ञान प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष मुरीलाल, उप कोषाध्यक्ष सुखलाल एवं उप सरपंच रवि पैकरा तथा सलाहकार बिहारी सिंह, नेताम विजय सिंह, सरपंच गुमगरा खुर्द मनोज कुमार, आलेख मरावी, नोहर सिंह, संतोष मरावी, कपिल देव, अनिल मरावी, शिवरतन टेकाम, गौरी शंकर मरावी, कपूर साहू, फेंकू मरावी, राम बली साहू, कौशल सिंह मरावी, सुनील मरकाम, पीला राम, गौरी शंकर, भागीरथ यादव, राजेश कुमार यादव, राम कुमार साहू, राजेश साहू, अजमल मरावी, पीताम्बर सिंह पैकरा, जय सिंह दिवाकर, रामलाल यादव, ईश्वर सिंह, जय नंदन सिंह, राजेंद्र गहरवार, बूथ सिंह, नेताम सिंह, अन्य समस्त ग्रामवासियों के विशेष सहयोग रहा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
छत्तीसगढ़ शासन के उपस्थिति में संपन्न होगा और विशिष्ट अतिथि माननीय विक्रमादित्य सिंहदेव जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं हमारे आए हुए सभी न्यूज में कर दे अतिथि का मैं माल्यार्पण के लिए हमारे समिति के सदस्य पावन धरा में हम लोग के आदरणीय हम लोग के दुलारे हम सबके बहुत ही माननीय महाराजा साहब यहाँ हम लोग के साथ है हमारे लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री तिवारी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अमित बाबू, दशहरा कर्मा उत्सव में ये एक गुमगरा कला के साथियों ने बड़ा आयोजन किया है और ऐसी व्यवस्था और ऐसी सजावट इतने लोग बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। मौके मौके पे हम लोग को जाना होता है, तो आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई कि हमारी पुरातन संस्कृति, हमारी पहचान, सरगुजा वासियों की पहचान, ये हमारी संस्कृति के कर्मा, गीत, नृत्य, ये सबसे जुड़ी हुई सभ्यता है। अभी देखें बच्चियां हमारी कर्मा नाच रही हैं, इनकी चाल कितनी सुंदर है। कई बार हम देखते हैं स्कूलों में नया कर्मा सिखाते हैं, लगता है पीटी कर रहे हैं, लगता नहीं है कि नृत्य हो रहा है, वो दूसरा ही चलन में उन लोग ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी पहचान, इससे सुंदर नृत्य आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। और जो आयोजन करता है इन लोगों को विशेष इसके लिए बधाई कि आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं और पहचान रहे हैं कि ये सिर्फ आयोजन नहीं है, ये हमारी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने का काम आप कर रहे हैं। बाबा अभी हसदा अरण्य में अभी पेड़ मतलब कटा, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी भी कट रहा है इसमें। मैं भी जब वहाँ गया था और पहले से भी, और पिछले 30-40 साल से जब से जनप्रतिनिधि के रूप में सरगुजा में काम कर रहा हूँ, मैंने एक ही सिद्धांत अपनाया कि लोग अगर बहुतायत 80%, 90% गांव के किसी बात के लिए सहमत हैं तो मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। आपने देखा लखनपुर में अमेरा का खदान खुद गया, पूरी बस्ती उठ गई। सबसे पहले मुझे इस क्षेत्र में अमेरा के नागरिकों ने बुलाया था और उनने कहा था कि बाबा वो एसडीएम आते हैं, तहसीलदार आते हैं, पुलिसदार आते हैं, हम मतलब बड़ा जंगाते हैं और दे दो ज़मीन, ये करो, हमले के ऊपर बड़ा दबाव। गाँवटिया आए थे, पटेल आए थे, सरपंच आए थे, मैं गया था। मैंने बोला था कि देश का कानून ऐसा है कि आपकी ज़मीन वो चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं देना चाहते हो तो मत देना, कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं जाएगी। कटकोना के भी लोग उस समय थे, परसोड़ी का आपने देखा, बाद में वही हाल हुआ। लेकिन हुआ क्या कि अमेरा के लोग सहमत हो गए। उनको एससीसीएल वालों ने कहा हम नौकरी देंगे, हम आपको मुआवजा देंगे, आपको पैसा मिलेगा, मान जाओ। उन लोग मान गए, पूरा गांव उजड़ गया। कटकोना नहीं सहमत हुए, आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया। वही जिला प्रशासन है, वही पुलिस है, वही एसपी हैं, वही कलेक्टर हैं, वही एसडीएम हैं, वही राज्य सरकार है। तो कटकोना क्यों नहीं उठा? क्योंकि गांव वाले एक राय के थे। परसोड़ी में काम चालू हुआ, दबाव बना, थोड़ा यहाँ तो झगड़ा भी हो गया। मैंने सलाह दिया कि झगड़ा मत करिए।
परसोड़ी में भी काम चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ? क्योंकि गांव वाले एक राय रहे, और आज भी परसोड़ी में काम चालू नहीं है। और जब तक गांव वालों की एक राय रहेगी तो यहाँ भी काम चालू नहीं होगा। मुड़गांव में देखिए आप, बगल के ब्लॉक में उदयपुर में है, इफ्को पावर प्लांट में ज़मीन लेने की बात हो रही थी। एक संघर्ष की स्थिति आ गई, एक सरकारी गाड़ी गई थी, सरपंच को उसमें वर्दी पहना के बैठा के ले जा रहे थे, और गांव वालों ने घेरा डाल दिया, पत्थर इकट्ठा कर लिए, गिट्टी इकट्ठा कर ली, पूरे रोड में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए। मेरे को भी बुलाया। उस गांव में भी हम लोग को 10-20 वोट मिलते थे और दूसरी पार्टी को 500 साढ़े 500 वोट मिलते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने विश्वास किया और बुलाया कि ये ऐसा हो गया है, आप आइए। हम लोग गए, बात किया, उनको समझाया कि आप सहमत नहीं होगे तो आपकी कोई ज़मीन नहीं ले पाएगा, आप दस्तखत भर मत करना। नहीं गई ज़मीन। बाद में उनने सहमति दे दी, चली गई ज़मीन। बाद में कोयला पावर प्लांट जो आना था इफ्को का, वो भी चला गया। तो आज ज़मीन भी चली गई, खदान भी नहीं खुला, और बीच का एक स्थिति बन गया। यहाँ जब बात आई आपका परसा में लोगों ने बुलाया, और यही स्थिति थी कि गांव वाले थे, महिलाएं थी, आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज, सब कोई जुटे कि हम लोग ज़मीन, दबाव हमारे ऊपर आ रहा है। एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस वाले आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दो, देश का तरक्की होगा, तुम लोग क्यों रोक रहे हो? हम लोग नहीं देना चाह रहे। मैंने कहा मत दीजिए, अपने से सहमति बनाइए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक राय होके बैठे रहिए। कोई जोर ज़बरदस्ती करेगा, आप नहीं देना चाहते तो मेरे को बुला लीजिएगा। वहाँ भी लोग के पास गए खदान वाले, उन लोगों को मना लिया, गांव उजड़ गया। आज केते पूरा का पूरा गांव विस्थापित हो गया, पूरा केते। क्यों? क्योंकि गांव वाले सहमत हो गए। आज जो हंसे और की स्थिति बनी है, इसमें दो प्रकार के कोयला खदान अब हो गए हैं। एक जो 2011 में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहल की, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ हमको कोयला खदान के लिए अनुमति चाहिए। दिल्ली सरकार ने अनुमति दे दी। राजस्थान के कोयला पावर प्लांट के लिए और छत्तीसगढ़ मिनरल कॉरपोरेशन के बीच में समझौता हुआ, उन लोग उसके मालिक बन गए, उन लोगों को खदान दे दी गई। वो खदान 2011 में चालू हो गई, काम चल रहा था। इस बीच में परसा, जो पुराना पीकेबी खदान है, वो है खदान नंबर 16, खदान नंबर 15 परसा और खदान नंबर 17 केते एक्सटेंशन। ये दो के लिए अभी की जो केंद्र सरकार है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री हैं, वहाँ से सहमति आया कि यहाँ पर कोयला खदान खुलेगा। गांव वाले वहाँ पर सहमत नहीं है कि वहाँ कोयला खदान खुले। तो एक 2011 की खदान, जिसमें घाट बर्रा इत्यादि के गांव वाले हैं, जहाँ मैं 1 महीना पहले लखनपुर में आया था, वहाँ के भी लोग आए, कहे कि आप हमारे विधायक हो, हमारी नौकरी चली गई, हमको नौकरी दिलाइए, हमारी ज़मीन भी चली गई, हमारी नौकरी भी चली गई, हमको नौकरी दिलाइए। और गांव वाले थे, उनने कहा हमने तो कुछ पैसा भी उठा लिया है, खदान नहीं चलेगा तो हम पैसा वापस कहाँ से करेंगे। और कुछ लोग हैं जो घाट बर्रा में हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो मुखर हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ खदान नहीं खोलना चाहते। ये हो गया खदान नंबर 16 जो 2011 में चालू हुआ था। जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, इसमें कई संस्थाएं हैं, उनके लोगों से भी मैंने बात की। उनका कहना है कि हमने पुराने खदान को, जो 2011 में मंजूर हुआ था, हमने तो उसके लिए आंदोलन ही नहीं किया, क्योंकि वो खदान तो पहले ही चालू हो चुका था। अभी हम वहाँ पर भी लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं कि नई खदान नहीं खुलनी चाहिए। इसमें जो पेड़ कटेंगे, गांव वालों का कहना है कि फर्जी ग्राम सभा करके और अनुमति दिखाई गई कि गांव वाले सहमत हैं, और अब फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जन सुनवाई की तारीख दे दी गई है। वहाँ से जो आंदोलन चला, आज 5 महीना हो गया कि वो आंदोलन, 5 महीना से ज़्यादा आंदोलन चल रहा है, और बिलासपुर में आमरण अनशन पे भी लोग बैठ गए। 26 सितंबर को घाट बर्रा के सरपंच जी मेरे पास आए, रायपुर में आए बंगले पे। कोरबा ज़िले के जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के सरपंच आए, 2-3 और सरपंच आए, 6-7 बुजुर्ग लोग आए, सीनियर लोग आए, और मेरे से बात करने के लिए आए कि बाबा ये जो खदान चालू होने की बात चल रही है 2011 वाली, जो आधी खुद गई है, आधा और काम होना है, इसमें हम लोग इसलिए नहीं सहमत हैं
कि हमारे कुछ मामले अभी भी पेंडिंग है। जो जंगल की ज़मीन है उसका पूरा सेटल नहीं हुआ है कि हमारा वनाधिकार पत्र मिलेगा कि नहीं। और दूसरा, हमने गांव में ये तय पहले किया था कि 43 हेक्टेयर ज़मीन में अगर काम चालू होता है तो हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन आज के दिन वो 43 एकड़ में काम चालू होने के पहले सरकार हमको लिख के दे कि 2 नई खदानें नहीं खुलेंगी, 15 नंबर और 17 नंबर, परसा और केते एक्सटेंशन। सरकार का ये कहना था कि हमने तो बोल दिया कि बिना गांव वालों के कहे एक पेड़ एक डगाल भी नहीं कटेगी। तो जो पुरानी खदान है जिसमें नौकरी जा रही है, जिसमें लोग पैसा उठा चुके हैं, वहाँ काम चालू करने दीजिए। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि नई खदान में काम चालू नहीं होगा। तो अंतर केवल इतना था कि पुरानी खदान में काम चालू होने के लिए आपत्ति ना तो आंदोलन करने वालों की थी जिनसे मैंने बात की, ना सरपंच जी की थी, ना और सरपंच जी लोग आए थे उनकी थी। पहला कौन, पहले सरकार वापस लेगी कि पहले काम चालू होगा, केवल इतना अंतर था। तो वो अगर उनसे बातचीत करके हो जाता तो और अच्छा था, क्योंकि वो सहमत थे। मैंने प्रशासन को बताया भी था, जिला प्रशासन को बताया भी था कि बात हो रही है और उनकी सहमति है, केवल सरकार की बात है कि वो कह दें। फिर मैंने उनको समझाया, मान लीजिए सरकार पहले लिख के नहीं दे रही है, तो मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पे मीडिया में आके ये कहा है कि गाँव लोग नहीं चाहेंगे। उनने तो मेरा नाम लिया था कि टीएस बाबा नहीं चाहेंगे तो एक पेड़ नहीं कटेगा, एक डगाल नहीं कटेगी। मैंने कहा था कि बात टीएस बाबा का नहीं है, बात गांव वालों का है। अगर गांव वाले चाहें तो खदान खोले, मैं नहीं रोकने जाऊंगा। नहीं खोलना चाहते हैं, कोई ज़बरदस्ती करेगा, मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो 2 नई खदानों का मामला अलग है, पुरानी खदान को चालू करने का मामला अलग है। तो अभी जो काम चालू हुआ ये पुरानी खदान क्षेत्र में उस 43 हेक्टेयर में हुआ, जहां सरपंच जी लोग ने मेरे को लिख के भी एक कागज़ दिया। उन्होंने कहा कि हमको इसमें आपत्ति नहीं है, बशर्ते सरकार उसमें पहले वापस ले ले। और सरकार का कहना था, यार जब आप सहमत हो तो काम होने दो। वहाँ पावर प्लांट बंद होने की बात आ रही है, नया हम नहीं खोदेंगे, नया हम नहीं काटेंगे जब तक पब्लिक सहमति नहीं देती। ये है हसदो आरण का मामला। बाबा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़